थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम अपने आप को और सब लोगों को जो आपको अपना जीवन समर्पित कर चुके हैं, जो आपके वचन का आदर करते हैं, आपकी वचन को केवल सुनते नहीं हैं बल्कि वचन में जो कुछ भी है उसको मानते हैं, उसकी उसमें वचन की आज्ञा मानते हैं और जैसा आपका वचन कहता है वैसा करते हैं, उन सब लोगों पर आपका अनुग्रह बना रहे और वो सब लोग आपकी महिमा का कारण बने और आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम तैयार हों। हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। यदि हम सोचें कि हम कुछ कर सकते हैं तो ये गलत है, ये धोखा है। बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते और आप अगर हमारे जीवन में कुछ ना करें तो हमारे जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता है और हमारा जीवन किसी लायक नहीं है यदि परमेश्वर आप ना हो और हम आपकी उपस्थिति में ना जाएं तो हमारे जीवन में कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए प्रभु हम सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और चाहते प्रभु आपका नाम हम सब लोगों के जीवन में महिमान्वित हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 76, बाइबल स्टडी अबाउट द फायर ऑन द ऑल्टर। परमेश्वर के, जैसे हमने कल आपको बताया था कि परमेश्वर की वेदी पर आग। इसे शुरू करने से पहले मेरे साथ एक पद निकालिए और वो आपको मिलेगा यिर्मयाह नबी की पुस्तक, द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 6 अध्याय और उसका 16 पद से पढ़िए। सोलह पद से 21 पद तक पढ़ दिए। यहोवा यूं भी कहता है, यहोवा यूं भी कहता है, यूं भी कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है, उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे। लेकिन लोग तो मॉडर्न एज के लोग या आजकल के लोग तो मॉडर्न वे ढूंढते हैं। प्राचीन काल का मार्ग बोल रहा है। क्यों? उद्धार प्राचीन काल के मार्ग में चलने से मिलेगा, नॉट इन द मॉडर्न वे। और आजकल तो लोग मॉडर्न वे में चले गए, तो प्राचीन काल मार्ग तो किसी को ना मालूम है ना कोई मालूम करेगा। जी, ये प्रॉफेटिक है। पर उन्होंने ये देखिए परमेश्वर जवाब दे रहा है, पर उन्होंने कहा हम उस पर नहीं चलेंगे। वाकई में लोग नहीं चलना मांगते। जी, मैंने तुम्हारे लिए पहरुए, ये पहरुए जो हैं ये प्रॉफिट्स को बोला जाता है। जी, भविष्यवक्ताओं को पहरुए बैठाकर कहा, नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना। पर उन्होंने कहा हम ना सुनेंगे। हाँ, ये नरसिंगे का शब्द का मतलब कॉल टू गॉड, परमेश्वर के बुलाहट को ये भविष्यवाणी की भाषा में लिखा है। नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुनना, पर उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। यानी परमेश्वर की आवाज को, उसकी बुलाहट को, उसके बुलाने को तुम ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा हम नहीं सुनेंगे। जी, इसलिए हे जातियों सुनो और हे मंडली देख कि इन लोगों में क्या हो रहा है, देख के इन लोगों में क्या हो रहा है। हे पृथ्वी सुन देख कि मैं इस जाति पर वो विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया। क्योंकि इन्होंने वचनों पे ध्यान नहीं लगाया। आज के युग में ये भविष्यवाणी आज के हम लोगों के लिए है, इस युग के लोगों के लिए। जी, क्योंकि इन लोगों ने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने, और सिर्फ वचन पे ध्यान लगाना तो छोड़ दीजिए, जब पवित्र आत्मा के द्वारा आप भेज रहे हैं मैसेजेस, मेरी शिक्षा पे भी मन नहीं लगाया। जी, और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना, यूजलेस। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। Thus says the Lord, stand by the roads and
and look and ask for the eternal paths and ask for the eternal paths where the good old way is, then walk in it, and you will find rest for your and souls. you will find rest for your souls. तुम अपने प्राणों में विश्राम पाओगे. But जी. they said, But they said, we will not walk in we it. will not walk in it. Also, I set watchmen over you, saying, hear and obey the sound of the trumpet. But they said, we will not listen or obey. Therefore, hear, O Gentile nations, and know, O congregation of believing ones. ये जो विश्वास करने वालों की मंडलियां आपको दिखाई दे रही ना, congregations, there are so many, ढेर सारी मंडलियां हैं, भरी हुई दुनिया पूरी मंडलियों से. इन सब को ये मैसेज है जी. What great things will I do to them? Here, O earth, behold, I am bringing evil upon this people, the fruit of their thoughts, their schemes and devices, because they have not listened and obeyed my words, and as for my law, they have rejected him. To what purpose does frankincense come to me? हाँ, ठीक. अब आप इसको देखिए कि अब हम लोग इसको शुरू करेंगे. अब आपको पता चल गया ना, मंडलियों के परमेश्वर मंडलियों से नाराज है. मालूम क्यों नाराज है? रीजन दिया हुआ है. परमेश्वर के वचन और व्यवस्था के अकॉर्डिंग कोई नहीं चल रहा है. सबने अपने अपने नियम बना लिए, सबने अपने तरीके इजाद कर लिए. वेयर इज द एंशिएंट वे? जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ. इफ यू हैव द वे, द ट्रुथ, देन यू हैव द लाइफ. तो वे, हमने आपको टैबरनेकल बनाया था, जो बाहरी आंगन था उस पे लिखा था ना द वे, और फिर होली प्लेस में लिखा था द ट्रुथ, और फिर होली ऑफ होलीज में लिखा था द वे. वेयर इज द एंशिएंट वे? हाँ, जीसस क्राइस्ट है, लेकिन ये तो फाइनल तुमने बोला. लेकिन एंशिएंट वे आपको टैबरनेकल में जाके देखना पड़ेगा. टैबरनेकल में वेयर इज द वे? द आउटर कोर्ट रिप्रेजेंट्स द वे. जीसस सेड, आई एम द वे. यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग मैं हूं. मार्ग का पता करो. कौन सा मार्ग? प्राचीन काल का. प्राचीन काल का मतलब वही मूसा के तंबू में जाकर, वहां पे तुम्हें वही है प्राचीन काल. वहां पे जो बाहरी आंगन था वो वे है, वही मार्ग है. और वो मार्ग क्या? परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग. परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग ऐसे था कि जब आप बाहरी आंगन में प्रवेश करते थे तो वहां पे 2 वेदियां थी. वो 2 वेदियां कौन सी थी? हाँ, होम बलि की वेदी थी, ब्रेजन ऑल्टर बोलते हैं. एक लेवर था, पीतल की हौदी, लेवर है ना. ये पीतल की हौदी, लेवर, ये वो वेदी थी जहां पर सैंक्टिफिकेशन होता था. और जो वो वेदी थी वहां पर बलिदान भी होता था और प्योरिफिकेशन का काम होता था. ठीक. अब हम इसको शुरू कर रहे हैं ताकि हम इसको नए नियम से कनेक्ट करके देखें. हम वहाँ पे जो सिंबॉलिक हो रहा था और सेरिमोनियली हो रहा था, वो यहाँ पर स्पिरिचुअली हो रहा है इन द न्यू टेस्टामेंट. इसलिए लोगों को सेरिमोनियल से रियलिटी तक आने में या स्पिरिचुअल में आने में दिक्कत है. एकदम माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं लेता है. द बाइबल स्टडी अबाउट द फायर ऑन द ऑल्टर. जब वो मूसा का तंबू बन गया था तो तंबू बनने के बाद उसमें फंक्शन शुरू कैसे हुआ? तो वो जो मनुष्य थे, मनुष्य तो केवल बलि चढ़ा सकता है. बलि को चढ़ाने का मतलब ये कि परमेश्वर ने ले लिया, हमने चढ़ा दिया, हो गया. हाँ, एक्सेप्टेंस कैसे पता चलेगी?
नहीं हाँ, जब वो अपनी आग देगा तब। यही तो मेरा कल सवाल था कि तुम लोग सब कुछ घर में कर लोगे तो आग कहाँ से लाओगे? अब इसको हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। लेव्य व्यवस्था 9 अध्याय 24 पद। और यहोवा के सामने से आग निकली। कहाँ से? यहोवा के सामने से। ये टैबरनेकल में जो होली ऑफ होलीज था वहां से आग निकल के आई थी, यहोवा के सामने से। जी। और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। वेदी कहाँ थी? होम बलि की वेदी बाहरी आंगन में। परमेश्वर के सिंहासन से आग आई और उसने उसको भस्म कर दिया। दिस इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस। उसने उस भेंट को, उस बलिदान को ग्रहण किया। क्या ये कंफर्मेशन था? फायर इज द कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। आज लोग सब कुछ कर रहे हैं, वेयर इज द यानी कंफर्मेशन? आपका कंफर्मेशन क्या? क्या आपको परमेश्वर ने स्वीकार किया या आपकी भेंट को स्वीकार किया? सिर्फ लोग अनुमान लगाते हैं, और जितना अनुमान लगाएंगे उतना कंफ्यूज होंगे, क्योंकि आप फिजिकल माइंड से परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। परमेश्वर ने आपको एक नियम बनाया, यानी उसने एक नक्शा बना के दिया, उस नक्शे के अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ेगा। इसीलिए उसने कहा था हर चीज को पता करो और वैसे ही चलो प्राचीन काल के मार्ग में जैसे। इसीलिए उसने बोला आज कलीसियाएं मॉडर्न वे में चली गई। दे लीव द एंशिएंट वे। वो पुराना मार्ग वो भूल चुके हैं, लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम है, सिरा भी नहीं मालूम है। जी, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा इसको। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया। क्या देखकर? कि आग परमेश्वर की प्रेजेंस में से आई और उसने उस कुर्बानी को भस्म कर दिया है। कंफर्मेशन, जब कंफर्मेशन हो जाता है ना पब्लिक में, तो पब्लिक ने क्या किया मालूम है? जय जयकार की। जय जयकार करवाई नहीं जाती है, लोग जय जयकार करने लगेंगे जब परमेश्वर की पावर दिखाई देगी। जी। और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। किसी ने उनको दंडवत कराया कि उन्होंने दंडवत किया? स्वेच्छा से किया। मालूम कब? when they confirm, जब लोगों को इस बात का कंफर्मेशन हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ गॉड का कि यहाँ है, तो वो दंडवत करने लगेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं। ब्रेजन ऑल्टर वाज ऑल्सो कॉल्ड द ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग्स, जहां पर जलाया जाता था। तो ये जो बर्न्ट ऑफरिंग थी, तो बर्न्ट का मतलब, होम का मतलब है स्वाहा, हाँ? और तो पहली ही वेदी थी जो फर्स्ट ऑल्टर था, द ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग, है ना? तो भस्म का मतलब वो चीज कंज्यूम हो जानी चाहिए, फायर कंज्यूम कर ले, और जिस चीज को फायर ने कंज्यूम किया कर लिया, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई, है ना? तो एक्सेप्टेंस, अब आग जो है वो एक्सेप्ट करती है, जब एक्सेप्ट करती है तो कंज्यूम कर लेती है, जिस चीज को कंज्यूम करती है वो एक्सेप्ट कर रही है। ठीक है, ये इसको बर्न्ट ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग कहते हैं। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय उसका 28 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। और सारे समान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना, अनॉइंट करना, वेदी को अनॉइंट करना, क्योंकि वेदी एक पर्सन को दिखा रही है। जी। And the altar of burnt offering with all its utensils and the laver for cleansing and its base। ये दो वेदियां जो बाहर आंगन में थी। आंगन किस चीज को दिखाता है? हमारे शरीर को, ये फिजिकल बॉडी को दिखाता है। ठीक, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर फिजिकल बॉडी। अब आगे बढ़ते हैं। द ऑल्टर ऑफ गॉड भी कहलाता है ये जो बर्न्ट ऑफरिंग था ना, ब्रेजन ऑल्टर ऑफ बर्न्ट ऑफरिंग या ऑल्टर ऑफ गॉड भी इसको बोलते हैं। भजन संहिता 43:4।
तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है, जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। तेरा धन्यवाद करूंगा। कहाँ? घर में मैं जाऊंगा, उसके पास, उस वेदी के पास जाऊंगा। ठीक, वो वेदी के, आप लोग वेदी में, अगर वेदी के पास आ जाए ना, वेदी के पास आने से काम परमेश्वर करेगा, वरना तुम अपने आप कर लो। इंग्लिश। Then I will go to the altar of God, to the altar of God, to God, my exceeding joy, yes, with the lyre, I will praise you, O God, my God. ये दाऊद है, ये उस वेदी के पास जाने को कह रहा है, ब्रेजन ऑल्टर की बात कर रहा है। एंड द ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड, इसको ऑल्टर ऑफ द लॉर्ड भी बोलते हैं, प्रभु की वेदी। मलाकी की पुस्तक 2 अध्याय 13 पद। फिर तुमने ये दूसरा काम किया है, कि तुमने यहोवा की वेदी को, रोने वालों और आहें भरने वालों के आंसुओं से भिगो दिया है, यहाँ तक कि वो तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, तुम्हारी भेंट की और दृष्टि तक नहीं करता, पर परमेश्वर तुम्हारी भेंट की ओर दृष्टि तक नहीं करता है जी, और ना प्रसन्न होकर उसको तुम्हारे हाथ से ग्रहण करता है, तुम पूछते हो ऐसा क्यों? इंग्लिश। And this you do with double guilt. You cover the altar of the Lord. इसका मतलब क्या हुआ? तुमने उस वेदी को छिपा दिया, ढांक दिया। उस वेदी की हमें जरूरत नहीं है जी। With tears, आंसुओं से, shed by your unoffending wives, तुम्हारी पत्नियों ने ये काम किया है जी। Divorced by you, that you might take heathen wives, and with your own weeping and crying out, because the Lord does not regard your offering anymore or accept it with favor at your hand. परमेश्वर मालूम है, जब किसी से ये इस वेदी को हटा देना या इस वेदी से हट जाना, दोनों बातों में, इसका मतलब आप परमेश्वर से दूर चले गए। और ये वेदी ऐसी है, यही आपको एक्सेप्ट कराएगी। परमेश्वर आपको इसी वेदी से एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टेंस यहीं पे है। और अगर ये वेदी आप बाईपास कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल टैबरनेकल में आपको अंदर तो आप घुस नहीं सकते, इस वेदी को बाईपास करके आपके पाप नहीं क्षमा होंगे और प्योरिफिकेशन नहीं होगा। हाउ कैन यू अटेंड द नेक्स्ट द लेवर? स्टेप्स है ना, ये परमेश्वर ने जो प्राचीन काल के स्टेप्स बनाए हैं टैबरनेकल में, ये स्टेप्स हमेशा याद रखना माइंड में। यीशु मसीह ने जितनी बातें बोली, बैकग्राउंड में टैबरनेकल है। और इस चीज को हमेशा याद रखना कि वो बार बार उन लोगों को टैबरनेकल के अकॉर्डिंग बता रहा था। बस ये कि वहाँ सेरिमोनियल था और फिजिकल था, यहाँ पे स्पिरिचुअल है और रियल है जी। अब इसके बाद हम इसके बाद है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फायर ऑन द ऑल्टर वाज लिट डायरेक्टली बाय द हैंड ऑफ गॉड। यानी वो जो ब्रेजन ऑल्टर था, पीतल की वेदी, होम वेदी थी, होम बलि की वेदी, उस पर जो आग आई थी, वो परमेश्वर ने अपने हाथ से आग लगाई थी स्वयं। और इसीलिए उसने बार बार कहा था एंड वाज नॉट परमिटेड टू गो आउट, यानी परमेश्वर ने उनसे कहा था यह आग बुझने ना पाए, मैंने जलाई है, इस आग को ये बुझने ना पाए। अब एक बात बताइए, अगर परमेश्वर ने फायर ऑन कर दी, आग जला दिए,
अब उसको ना बुझने देने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? अरे कॉमन सेंस से आपको जवाब देना चाहिए था। नहीं, ऑयल नहीं। जब आप चूल्हे में, एक बार चूल्हा जल गया आपके घर में, किचन में, चूल्हे पे जाइए, पुराने जमाने, चूल्हा जल गया, अब उसके बाद उसको कंटिन्यू रखना, आग को क्या करना है? बस लकड़ी डालते रहिए, लकड़ी डालते रहिए। यानी बलिदान चालू रहे, ठीक, ये कंटिन्यूअस चलना था, ठीक, इसीलिए मना किया था। लेवी व्यवस्था 9 अध्याय का 24 पद एक बार फिर से पढ़ दो बेटा। और यहोवा के सामने से आग निकली, और यहोवा के सामने से आग निकली, और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया, और अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। इसके बाद 6 अध्याय का 12-13 पद। वेदी पर अग्नि जलती रहे और कभी बुझने ना पाए। और याजक प्रतिदिन भोर को उस पर लकड़ियां जलाकर, देखो, उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे, और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वो कभी बुझने ना पाए। बार बार 3 बार रिपीट किया इस बात को, आग ना बुझने पाए। आग बुझने का मतलब मंदिर स्टॉप, फंक्शन खत्म, प्रेजेंस ऑफ गॉड गई। और ये आप देखिए स्टडी करके, तो ये एली के जमाने में वो वाचा का संदूक जैसे ही गया है, फायर स्टॉप हो गई, टैबरनेकल का काम बंद हो गया था वहां पे। परमेश्वर की उपस्थिति के बिना मंदिर की कोई वैल्यू नहीं है। फायर सर्व्ड एज अ साइन ऑफ जजमेंट एंड रिफाइनिंग। आग जो है 2 चीजों के लिए दिखाती है, जो 2 चीजों को, एक तो न्याय को दिखाती है, जजमेंट, और दूसरा रिफाइनिंग का मतलब होता शुद्धिकरण को दिखाती है, बट इट ऑल्सो रिमाइंड्स अस ऑफ द होली स्पिरिट्स कमिंग एट पेंटिकॉस्ट। और वहीं पर मंदिर में वहां पर आग इस बात को भी दिखा रही थी, परमेश्वर पवित्र आत्मा की अग्नि भेजेगा, है ना। होली स्पिरिट्स कमिंग एट पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा की अग्नि आएगी इन द फॉर्म ऑफ टंग्स ऑफ फायर। आग की जबान, यानी आग की जबानें आ जाएंगी, टंग्स ऑफ फायर के रूप में आ जाएगी। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 3 पद। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से हर एक पर, कितने लोग थे? 120 लोग थे, उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। क्या चीज आके ठहर गया था? ये पवित्र आत्मा नहीं है। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ फायर। यूहन्ना ने क्या बोला था? जो मेरे बाद आ रहा है वो मुझसे श्रेष्ठ है, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। अब मेरे साथ 1 मिनट यहां पर देखिए, यीशु मसीह ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा कब दिया? यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय। बाइबल जो है एकदम सीरीज में है और एकदम एक एक चीज सीक्वेंसली बताती है कि सीक्वेंस क्या है। 19 पद से पढ़िए, 19 से 23। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहां के द्वार जहां चेले थे, यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले। ये पुनरुत्थान के बाद और स्वर्गारोहण से पहले है। यीशु उनके बीच में आया अपने चेलों के और खड़ा हुआ और उसने कहा तुम्हें शांति मिले। और ये कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाए।
तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हें शांति मिले जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। कैसे? जैसे पिता ने उसे भेजा। पिता ने पुत्र को पूरी पावर के साथ भेजा था, अथॉरिटी के साथ, है ना, फुल ऑफ अथॉरिटी एंड पावर। वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। अभी तक यीशु मसीह ने वैसे नहीं भेजा था जी। ये कहकर उसने उन पर यीशु मसीह ने उन पर फूंका और उनसे कहा पवित्र आत्मा लो। दिया ना, पवित्र आत्मा पहले मिल गया था ना। उस दिन क्या मिला था? बैप्टिज्म ऑफ फायर। आज ढेर सारे आपको सेवक खड़े मिलेंगे। पवित्र आत्मा तो मिल जाता, ये मैं बार बार बता रहा हूं। वेयर इज द फायर? यीशु मसीह ने उनको फायर नहीं दी थी, फायर के लिए कहा था वेट, ठहरे रहना, मैं पिता से विनती करूंगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है। पवित्र आत्मा दे दिया था, फायर उनको बाद में मिली थी, क्योंकि यीशु मसीह को ऑफिस में जाकर बैठना था और एज अ हाई प्रीस्ट, तब वो फायर नीचे आएगी। द थर्ड पर्सन ऑफ ट्रिनिटी। फायर मीन्स प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो कब आएगी? जब ऑफिस में यीशु मसीह पहुंच गया जी। इंग्लिश, जिनके पाप तुम क्षमा करो वो उनके लिए क्षमा किए गए हैं। जिनके पाप तुम रखो वो रखे गए हैं। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, हिंदी में तुम्हें क्लियर नहीं होगा। Then on that same first day of the week, when it was evening, though the disciples were behind closed doors, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said, peace to you. So saying, he showed them his hands and his side. And when the disciples saw the Lord, they were filled with joy, delight, exultation, ecstasy, rapture. Then Jesus said to them again, peace to you, just as the Father has sent me forth, so I am sending you. And having said this, he breathed on them and said to them, receive the Holy Spirit. Now having received the Holy Spirit, and being led and directed by him, if you forgive the sins of anyone, जिसके पाप तुम क्षमा करो, क्षमा किए जाएंगे। इसमें कंडीशन आ रही है ना, कंडीशन आ रही जो हिंदी में नहीं दिख रही। क्या है कंडीशन? हाँ, जब तुम पवित्र आत्मा से कंट्रोल हो जाओगे, यानी पवित्र आत्मा का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर होगा, तब तुम जिसके पाप क्षमा करोगे, यानी तुम या पवित्र आत्मा। हैं? फिर से पढ़ो इस वाली वर्स को। Now having received the Holy Spirit, and being led and directed by the Holy Spirit, if you forgive the sins of anyone, they are forgiven. If you retain the sins of anyone, they are retained. कैसे? By the power of the Holy Spirit. हाँ, अब यहां पे देखिए पवित्र आत्मा मिल गया ना, तो उस दिन क्या मिला था? बैप्टिज्म ऑफ फायर। अब क्लियर हो गया ये। एक एक चीज वचन के अकॉर्डिंग ही समझनी है। फायर सर्व्स एज अ साइन एंड जजमेंट, ये तो हो गया। इसके बाद फायर ऑफ गॉड मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ गॉड। ये यानी आग, किसी के जीवन में परमेश्वर की आग आ जाना, इसका मतलब परमेश्वर ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रैप्चर्ड जी।
इसको पहला राजा 18 अध्याय 20 से 39 पद पढ़ेंगे। पहला राजा। तब आहाब ने सारे इजराइलियों को बुला भेजा, सारे इजराइलियों को बुला भेजा और नबियों को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात नहीं कही। तब एलिया ने लोगों से कहा यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। 450 हैं। कितने हैं? अब देखिए, एक परमेश्वर का सेवक, सच्चा बंदा, और जो फॉल्स वाले थे 450। रेशियो देखिएगा आप, ये बाइबल बता रही है। और फिर क्या हुआ? इसलिए दो बछड़े लाकर हमें दिए जाएं, और वे एक अपने लिए चुनकर, और वे कौन? बाल के नबी। वे अपने लिए एक चुनकर उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दें और कुछ आग ना लगाएं। और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रखूंगा और कुछ आग ना लगाऊंगा। तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा। और जो आग गिराकर उत्तर दे, और जो वही परमेश्वर कौन ठहरेगा? स्टडी करोगे तो यहीं से तुम्हें कंफर्मेशन क्या होना चाहिए ये मिल जाएगा। जो आग गिरा कर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। जी। तब सब लोग बोल उठे अच्छी बात है। ये बात सबको अग्री हो जाएगी। जी। और एलिया ने बाल के नबियों से कहा पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तब ये संख्या आज भी ज्यादा है, क्योंकि तुम तो बहुत हो। जी। तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग मत लगाना। तब उन्होंने उस बछड़े को जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया और भोर से लेकर दोपहर तक वो ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे हे बाल हमारी सुन हे बाल हमारी सुन। परंतु न कोई शब्द और न कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। शायद आगे पढ़िए। उछलने कूदने लगे। आजकल सब उछल कूदी तो मचा रहे हैं। जी। अपनी बनाई हुई वेदी पे कूद रहे हैं। जी। दोपहर को एलिया ने ये कहकर उनका ठट्टा किया ऊंचे शब्द से पुकारो। वो तो देवता है। वो तो ध्यान लगाए होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। ये थॉट्स आज भी लोगों में हैं। सुलाते जगाते उठाते बैठाते तमाम ये सब चीज सब विचारों में देखिए काम है। ये बिल्कुल सही बताया। जी। और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार के अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने अपने को यहाँ तक घायल कर लिया कि लहू लुहान हो गए। वे दोपहर
वो दोपहर भर ही क्या, वो दोपहर भर ही क्या, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक, वरन भेंट चढ़ाने के समय तक नबूवत करते रहे, नबूवत यानी भविष्यवाणी करते रहे, परंतु कोई शब्द सुनना पड़ा, परंतु कोई शब्द सुनाई नहीं दिया, और ना तो किसी ने उत्तर दिया और ना कान लगाया। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की जो गिराई गई थी मरम्मत की। पहले आज वेदी की मरम्मत की जरूरत है, ये वेदी हम ही लोग हैं जी। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इज़राइल होगा। 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम देखिए, एंशिएंट वे पे गया ना, पुराने प्राचीन मार्ग में चल रहा, बिल्कुल एकदम वहां से जी। एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें दो सा बीज समा सके। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा 4 घड़े पानी भर के होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसा ही किया। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। और जल वेदी के चारों ओर बह गया और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, समीप जाकर कहने लगा, वेदी के पास जाकर कहने लगा, हे अब्राहम इसहाक और इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रगट कर कि इज़राइल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम अपने मन से कर लिए हैं, तुझसे वचन पाकर किए। एलिया देखिए, परमेश्वर के लोगों की एक पहचान आप देखते जाइएगा, विदाउट वर्ड कुछ नहीं, अकॉर्डिंग टू योर वर्ड, ते तुझसे वचन पाकर किया है। हे यहोवा मेरी सुन के लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है। एक्सेप्टेंस, किसकी भेंट ग्रहण हुई? एलिया की भेंट को उसने ग्रहण करके ये साबित किया कि परमेश्वर के, उसने वही किया जो परमेश्वर चाहता था अकॉर्डिंग टू हिज वर्ड। अब आप आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये ओल्ड टेस्टामेंट ग्राउंड है जो हमको न्यू टेस्टामेंट क्लियर करता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्योरिफिकेशन एंड सैंक्टिफिकेशन, प्योरिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन का अंतर अगर आपसे पूछा जाए क्या है, दोनों एक चीज नहीं है। प्योरिफिकेशन अलग है, सैंक्टिफिकेशन अलग है। क्या अंतर है? आप जो स्नान करते हैं वो क्या है? हाँ,
हाथ पैर धो रहे हैं साबुन से, या आप स्नान कर रहे हैं, ये आपको प्योरीफाई कर रहा है, सैंक्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, प्योरिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन ये दो चीजें हैं। प्योरिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग स्पिरिचुअली और सेरेमोनियली क्लीन, यानी आप किसी चीज को साफ करते हैं, ये उस चीज को दिखाता है। प्योरिफिकेशन दिखाता है कि आपने इस चीज को धो के साफ कर दिया, बर्तन धो देना, ये प्योरिफिकेशन है। बट द सैंक्टिफिकेशन, सैंक्टिफिकेशन द स्टेट और प्रोसेस ऑफ बीइंग सेट अपार्ट, मेड होली, किसी चीज को अलग निकाल लेना और उसको एकदम पवित्र करना, इतना पवित्र करना कि उसको कोई छुए तो वो पवित्र हो जाए। किसी के छूने से वो पवित्र हो ऐसा वाला नहीं, कि कोई व्यक्ति, परमेश्वर हमें पवित्र करता है और ऐसा पवित्र करता है कि कोई छुए। यीशु मसीह की पवित्रता को देखा आपने, लोग उसे छूते चंगे हो जाते थे, ये उसकी पवित्रता थी। ये सैंक्टिफिकेशन है। सैंक्टिफिकेशन अपने लिए अलग कर लेना, एज अ वेसल, एक अपने लिए एक अलग बर्तन। जैसे हमने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो अपने बर्तन अलग रखते हैं, जैसे उनका गिलास अलग होगा, चूजन वेसल, उनका अपना चुना हुआ, और उसके अलावा वो नहीं पिएंगे, है ना, चूजन वेसल। हम परमेश्वर के चूजन वेसल हैं। प्योरिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन ये दो चीजें हैं। ये सैंक्टिफिकेशन, ये इसका मतलब होता है फुल ऑफ द होली स्पिरिट ऑफ गॉड, परमेश्वर की आत्मा से भरा होना। आप, परमेश्वर जब किसी को चुनकर अपने लिए अलग करता है, एलिया उसी में से था, यीशु मसीह उसी में से था, तो मसीही को कैसा होना चाहिए? सैंक्टिफिकेशन के द्वारा वो आपको संसार से बिल्कुल अलग करेगा। आप में और संसारिक लोगों में कोई मेल नहीं हो सकता। यू आर सैंक्टिफाइड। अब देखिए, ब्रेजन ऑल्टर रिप्रेजेंट्स प्योरिफिकेशन। ये जो होम बलि की वेदी थी, ये प्योरिफिकेशन को दिखाती है, ठीक, शुद्धिकरण को। लेकिन सैंक्टिफिकेशन वो लेवर पे होता था, नेक्स्ट स्टेप था। तो पहला स्टेप क्या था? प्योरिफिकेशन, और दूसरा, और ये दोनों के बिना क्या आप होली प्लेस में जा सकते हैं? यही तो बात है। आप इसीलिए प्रेजेंस ऑफ गॉड में, तो प्रेजेंस ऑफ गॉड तो पहले बाहर फायर ऑफ गॉड थी, वही तो आपको प्योरीफाई कर रही है। फिर वर्ड ऑफ गॉड, जल क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। ये जल आपको सैंक्टिफिकेशन वाला पार्ट है। तो वर्ड ऑफ गॉड के द्वारा आप सैंक्टिफाई होंगे ताकि आप उसकी प्रेजेंस में जाएं, और यही कलीसिया के द्वारा वो करना मांग रहा था। brazen altar represents the purification. The holiness and righteousness of God were displayed on the brazen altar. यानी परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की धार्मिकता उस होम बलि की वेदी पे प्रकट होती है। कैसे? कैसे? वहीं पे प्रकट होती है, वहां पे साफ साफ दिखाई देती है। ब्रेजन ऑल्टर रिप्रेजेंट्स प्योरिफिकेशन, वही प्योरिफिकेशन होता है। the holiness and the brazen altar, it was the place where sin was judged and its penalty paid. वहीं पर पाप का जो दंड है वो वहीं पे दिया जाता है और उसको वहीं पर भुगतान हो जाता है। वो किसने किया? तो हमारे लिए ब्रेजन ऑल्टर कौन है? यस। और बिना ब्रेजन ऑल्टर के आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो ये वाला काम वास्तविक होना हमारे जीवन में, ठीक है, और ये उसकी प्रेजेंस में आने से वो करेगा ना। हमको हम इसमें कल्पना से ये काम नहीं होना है। वॉज द जज एंड पेनल्टी, देखिए लिखा है द ब्रेजन ऑल्टर ओपेंड द वे टू अप्रोच गॉड एंड फाइंड हिज मर्सी। ये जो होम बलि की वेदी है, ये हमारे लिए द्वार खोल देती है परमेश्वर तक पहुंचने का। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब होता है, हाँ, जैसे आपको सीतापुर रोड से कानपुर रोड पे आना है तो आपको एक बाईपास रोड चाहिए जिसे हम कहते हैं दिस इज द अप्रोच। ये वो रास्ता है जहां से आप उधर से इस पार आ सकते हैं। ये क्योंकि एक किनारा वो है, एक किनारा ये है। तो एक किनारे से दूसरे किनारे के लिए
बीच में जो रास्ता बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड अप्रोच वे या बाईपास जिसको बोलते हैं। जो ये बिना इसके हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। तो पहला पड़ाव क्या है परमेश्वर तक पहुंचने के लिए? ब्रेजन ऑल्टर, दिस इज द वे। अब इसीलिए हमने वहां पे वे लिखा था आंगन में, आउटर कोर्ट में। और बिना वे के कोई कैसे पहुंच जाएगा परमेश्वर तक? अब आप खुद ही सोचिए, ये तो यानी सोचने वाली बात है। जीसस क्राइस्ट इज आवर ब्रेजन ऑल्टर। सिंपल, ही पर्सनली carried our sins in his body on the cross so that we can be dead to sin and live for what is right, जो बिल्कुल सही है उसके लिए हम जिए। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 पद। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए। कौन? यीशु मसीह हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। इसीलिए चंगाई जो है इस बात का कंफर्मेशन है कि आपके पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह ने लकवे के रोगी से क्या कहा था? जा तेरे पाप क्षमा हुए, और वो भला चंगा हो गया। आपको हीलिंग जब मिलती है, हीलिंग इज द साइन कि आपके पाप क्षमा हुए। अब आपको क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट। अब हमें उसके लिए जीना है जिसने हमारे पापों को क्षमा किया, हमें चंगाई दी। वी आर लायबल, हम उसके कर्जदार हैं। और हमें उसके लिए जीने का मतलब यह है कि हमको बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए, राइट गाइडेंस चाहिए, ताकि हम जरा सा भी मिस ना हो। नहीं दोबारा फिर हम पाप में अगर चले गए, बहक गए, तो फिर कोई बचाएगा नहीं, कोई दूसरा बलिदान है ही नहीं। बाइबल में लिखा है जिन्हें एक बार छुटकारा मिला और पापों की क्षमा मिली और वो भटक जाएं, तो उनके लिए कोई दोबारा क्रूसीफाई नहीं होगा। यीशु मसीह एक ही बार हुआ है और आपको एक ही बार माफ़ी मिली है। इसलिए इस माफ़ी को पाने के बाद बहुत डरे, क्योंकि इसके बाद आपको माफ़ी नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए। और ये वचन हमें आशा भी देता है, आनंद भी देता है, छुटकारा भी देता है और जीवन भी देता है, लेकिन साथ ही साथ हमें चेतावनी भी देता है कि हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अनुग्रह जो हम पर हुआ है, वो अनुग्रह से हम मिस हो जाएं और गलत रास्ते में जाकर हम भटक कर इस अनुग्रह को अपने हाथ से छोड़ दें। हे पिता परमेश्वर, अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके इकलौते पुत्र के बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें कुछ नहीं करना, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पुत्र के द्वारा ग्रहण किया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। हमें तुझसे विश्वास करना है और सतर्क रहना है, वचन में मन लगाना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है और प्रभु आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस आत्मिक देह का हिस्सा बन जाना है, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा में प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आशीष।